प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा लिमिट के कंसेप्ट को। आज हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को कैसे यूज कर चैप्टर 13.1 को हम लोग बनाएंगे। ये चैप्टर 13.1 को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसमें बहुत से उसके डाउट्स को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1, फंक्शन दिया हुआ x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अर्थात x जब -1 की ओर टेंड्स करेगा उस समय इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1 हम लोग पुट कर देते हैं और पुट करके चेक करते हैं। यदि ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो यदि आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी बनाएंगे तो आपको वही फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो समय बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी हमको कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर नहीं भी बनाते हैं, हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। तो x की जगह पर -1 आप पुट करते हैं तो -1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यदि -1 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू हमेशा इवन प्लस 1 आएगा। और यदि -1 को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो उसका वैल्यू निगेटिव -1 आएगा। और ये +1 एज इट इज, -1 यहाँ पर -2 हो गया, -1 और +1 दोनों मिलकर हो गया 0, 1 -1 ये हो गया 0, 0 + 1 ये हो गया 1 और नीचे डिनोमिनेटर में है डिवाइडेड बाय -2। सो 1 डिवाइडेड बाय -2 को आप -1/2 भी लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 13.1। इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 टू द पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई x। ये डायरेक्ट फार्मूला में नहीं है, फार्मूला हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अर्थात जब x a की ओर टेंड्स कर रहा है, x का वैल्यू जैसे जैसे a की ओर अप्रोच कर रहा है और फंक्शन कुछ इस रूप का हो, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तब इसका लिमिटिंग वैल्यू हमारा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसका एक अलग ही प्रूफ है, इसको हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस फार्मूला में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़े से यहाँ पर एज्यूम करने पड़ेंगे। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ये जो x + 1 है इसी को मान लेना पड़ेगा y। इसको जैसे ही आप y मानते हैं उस समय x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y - 1। x का वैल्यू हो गया y - 1। अब इसमें आप लिमिटिंग वैल्यू ले एज x टेंड्स टू 0। जैसे जैसे x का वैल्यू 0 की ओर टेंड्स करेगा इस फंक्शन में, जैसे जैसे x का वैल्यू 0 की ओर बढ़ेगा उसमें y का वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगा, y का वैल्यू वैसे वैसे 1 की ओर अप्रोच करेगा। सो इफ x टेंड्स टू 0, यदि x का वैल्यू 0 की ओर बढ़ेगा एट दैट टाइम y टेंड्स टू 1। तो अब ये जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग y के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। x + 1 के जगह पर y, लिमिट के जगह पर x टेंड्स टू 0 को रिप्लेस कर दिए y टेंड्स टू 1 और y टू द पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई x को रिप्लेस कर दिए y - 1 से। अब ये देखिएगा कि यह फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। 1 को आप 1 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। यदि 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 1 ही रहेगा। तो अब आप देखिए ये फॉर्मूला में आ गया, लिमिट y टेंड्स टू 1 y टू द पावर 5 -1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई y - 1। ये जस्ट इस फॉर्मूला में आ गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, जो पावर आपका n है a टू द पावर n जो पावर है वो लिखा जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पावर 5 इंटू a के जगह पर यहाँ पर 1 है तो 1 का पावर n - 1 है वहां पर, तो 5 - 1 जो कि हो गया 4। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू 1 रहेगा, 1 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 13.1 का है। इसी चैप्टर 13.1 का एक और क्वेश्चन को हम लोग उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई - x। जैसे जैसे x का वैल्यू 0 की ओर अप्रोच करेगा यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 0 डिवाइडेड बाई पाई - 0। और cos 0 का वैल्यू हमें पता है कि 1 होता है और पाई - 0 ये पाई हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू आएगा 1/पाई। इसी 13.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग उठाते हैं। इस क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू -2 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई x + 2। इसको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल बनाते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए x और 2 दोनों अननोन, दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, तो दोनों का लिमिट दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से इन दोनों का एलसीएम हो गया 2 इंटू एक्स। यहाँ x ऑलरेडी अवेलेबल है, इस x से आप 2x में डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 2, उस 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 आ गया। इस 2 से 2x में डिवाइड करेंगे, आपको बचेगा x, उस x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गया x, तो आ गया आपका 2x एलसीएम, और न्यूमरेटर में आ गया 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय पहले से आपके पास x प्लस 2। x प्लस 2 कहने का मतलब x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1। मेन डिवीजन यहाँ पर है, इसके ऊपर 2 न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है, इसके नीचे भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, 2 प्लस एक्स, या उसको हम लोग x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x इंटू, इसको जस्ट उल्टा कर दिए तो 1 बाई एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया केवल न्यूमरेटर में 1 और नीचे बच गया 2x। x -2 की ओर अप्रोच कर रहा है तो -2 इंटू 2 ये हो गया -4, और न्यूमरेटर में है 1, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया -1 डिवाइडेड बाई 4। ये क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग इसका उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई bx। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, x को कट कर देते हैं। आप x को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ax पूरे एक साथ है और वो भी साइन के अंदर में है। जब साइन के अंदर में है ये, तो उसको आप बाहर वाले x से आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने मन से इसमें ax से डिवाइड भी कर देंगे और ax से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सेम चीज से आप डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे ही आप ये काम करते हो तो आपका, आप देखो ये आ गया साइन ax डिवाइडेड बाई ax, और ऊपर में x आ गया, पहले से क्वेश्चन का है bx। दोनों का x, ax का मतलब a इंटू एक्स है, bx का मतलब b इंटू एक्स है, तो x कैंसिल हो गया। और जैसे ही आप x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, जब x टेंड्स टू 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ x टेंड्स टू 0 को आप ax टेंड्स टू भी 0 लिखिएगा। जब x टेंड्स टू 0 है उसे a से मल्टीप्लाई कर दिया तो x टेंड्स टू भी 0 होगा। इसे लिखिए या नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड होता है, सो बहुत बार इसको नहीं लिखा जाता है, केवल x टेंड्स टू 0 ही। तो अब ये फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट है आपके पास x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, साइन x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू क्या होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, दोनों जगह पर x और x कैसा होना चाहिए, x टेंड्स टू 0। उसी फॉर्मेट में आ गया x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1 और उसमें मल्टीप्लाई हो गया a बाई बी, 1 इंटू a बाई बी वैल्यू हो गया a बाई बी। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी चैप्टर 13.1 का उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को उठाते हैं। 10 में दिया गया लिमिट z टेंड्स टू 1 z का पावर 1 बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z का पावर 1 बाई 6 माइनस 1। ये सवाल भी हमारा दिया गया, जो फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू होता है n इंटू a का पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूला पर बनेगा, लेकिन उस फॉर्म में है नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। थोड़ा सा मेहनत क्या करेंगे, इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज से आप डिवाइड कर दें। इससे पहले वाले प्रश्न में आपने मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड भी किया था बैलेंस करने के लिए। यहाँ आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप एक ही चीज से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड करेंगे, z माइनस 1 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। इसके बाद लिमिट का प्रॉपर्टी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कोई फंक्शन दिया गया है और ये दो फंक्शन के रेशियो के रूप में है, fx और नीचे डिवाइडेड बाय gx के रूप में है, और लिमिट दिया गया है, उस लिमिट को आप दोनों जगह सेपरेट कर सकते हो। न्यूमरेटर में अलग लिमिट ले सकते हो, डिनोमिनेटर में अलग लिमिट आप ले सकते हो। ये रूल है लिमिट का। उस रूल से ये जो लिमिट दिया गया है, इस लिमिट को हम लोग न्यूमरेटर में भी लगा दिए और डिनोमिनेटर में भी लगा। और ये जो है 1 का पावर कुछ भी कर दे आप, 1 का पावर 1/3 या 1/2 या कुछ भी कर दें, कोई भी रियल वैल्यू, तो उसका वैल्यू आपका 1 ही रहता है। इसलिए इस 1 का पावर आपने क्या कर दिया, 1 का पावर 1/3, इस 1 का भी पावर आपने 1/6 आपने सहूलियत के लिए, किस लिए लिए, ताकि ये फार्मूला में आ जाए। ये हमारा जो फार्मूला भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, उस फार्मूले में आ गया कि लिमिट z टेंड्स टू 1 z का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। उसी प्रकार से नीचे भी लिमिट z टेंड्स टू 1
जेड का पावर 1/6 माइनस 1 का पावर 1/6 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1। इस फॉर्मूले से सबसे पहले आप एन लिखेंगे, एन है आपका 1/3 इंटू ए के जगह पर है 1 का पावर 1/3 माइनस 1। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में एन के जगह पर है 1/6 इंटू 1 का पावर 1/6 माइनस 1। और 1 का पावर कुछ भी रहे, स्क्वायर रूट रहे, रेशनल नंबर है, कोई रियल नंबर है, उसका वैल्यू 1 आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग 1 इंटू 1/3 लिख दिए। और ये 1 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1/6 में तो 1/6, ये इंटू होकर उल्टा हो गया, उल्टा करने पर इंटू 6/1, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार से हम लोग इसके और कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाई 2x। अभी मैंने बताया इस x को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, इसको आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके न्यूमरेटर में 4x से डिवाइड कर दिया, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 4x से ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दिया। जैसे ही आपने ऐसा किया तो ऊपर में 4x और नीचे में पहले से 2x था, दोनों का x कैंसिल हो गया। 4x का मतलब 4 इंटू एक्स है, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स है, तो दोनों x कैंसिल हो गया। और ये अभी आपने फॉर्मूला देखा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x का वैल्यू होता है 1। उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। जब x टेंड्स टू 0 है, x में यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x टेंड्स टू भी 0 होगा। और उस फॉर्मूला में आ गया लिमिट 4x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाई 4x। आप ये 4x टेंड्स टू 0 लिखो या नहीं भी लिखते हो, इसके जगह पर आप x टेंड्स टू 0 लिखते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पर sin 4x डिवाइडेड बाई 4x की जगह 1 लेते हो, वो भी सही है। तो लिमिट 4x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाई 4x, इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1, तो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, तो 1 इंटू 2, इसका आंसर हो गया 2, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी चैप्टर 13.1 के एक और क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये दिए गए फंक्शन को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंपल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग लिमिट पुट करेंगे। शुरू के स्टेप में ही हम लोग लिमिट पुट नहीं करेंगे। तो सिंपल बनाने के लिए आप यहाँ पर देखिए, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिए, तो आ गया क्या x इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ देखिए आप x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1। इन तीनों में से x कॉमन ले ले, इन तीनों में x अवेलेबल है, तो x कॉमन लेने से आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, x माइनस 1 और x माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट है। बाकी को आप एज इट इज लिख लिए। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले ले, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका एलसीएम हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पहले से x इंटू एक्स माइनस 1 अवेलेबल है, इसलिए x माइनस 2 जब इससे आप डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो x माइनस 2 बचेगा। उस x माइनस 2 को x माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, उसका वर्ग हो गया। और माइनस जब आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे और यही आपका एलसीएम है, तो 1 आएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रह गया, सो माइनस 1। अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई की, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab का मतलब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब माइनस 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और उसमें से माइनस 1, 4 में से 1 चला जाएगा तो आपका प्लस 3, वो डायरेक्ट लिख दिया गया यहाँ प्लस 3। ये वापस अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 1 x माइनस 3, ऊपर और नीचे ये दोनों सेम फैक्टर है, दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया x माइनस 3 न्यूमरेटर में, नीचे x इंटू एक्स माइनस 2। अब आप लिमिट x टेंड्स टू 1, x की जगह पर 1 आप रिप्लेस कर दिए, तो 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। ऊपर और नीचे दोनों माइनस 1 है, माइनस 1 से डिवाइड कर दिए तो आपको आ गया 2। तो अब इस तरह से लिमिट का जो कंसेप्ट है, लिमिट के कंसेप्ट को यूज कर चैप्टर 13.1 के डिफरेंट क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उन पर आप अप्लाई करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट के कंसेप्ट को अब हम लोग और कुछ टिपिकल क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा से ट्विस्टेड हो, थोड़ा से टफ हो। इसी चैप्टर के हम लोग कुछ और क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन 29 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a1 fx का वैल्यू आप निकालिए, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ फंक्शन fx दिया हुआ है, फंक्शन fx बराबर
x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 इंटू x माइनस एन, इन सभी का प्रोडक्ट है, इन सभी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ एन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब एफ फंक्शन जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स टू द पावर एन पावर का है। और यहाँ a1 a2 क्या है, a1 a2 n ये सब फिक्स रियल नंबर्स, इनके वैल्यू फिक्स्ड है ऐसे रियल नंबर्स। तो इसका लिमिट निकालना जहां लिमिट x टेंड्स टू a1 है। यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड लिमिट लो, तो आप दोनों लिमिट में क्या करोगे, आप इस x के जगह आप a1 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट में या राइट हैंड लिमिट में a1 प्लस h पुट करोगे, और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, उस h की जगह 0 पुट करोगे, तो दोनों केस में आपको आएगा a1 माइनस a1 यहाँ पर पहला में, दूसरा में a1 माइनस a2, और आखिरी में इसी तरह से आएगा आपको a1 माइनस an। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी माइनस h की जगह पर 0 अल्टीमेटली रखोगे, यही वैल्यू मिलेगा। राइट हैंड लिमिट में भी आप प्लस h की जगह 0 पुट करोगे, यही वैल्यू मिलेगा। तो दोनों वैल्यू चूंकि सेम है, तो आप डायरेक्ट आप इसका लिमिटिंग वैल्यू आप ये लिख सकते हो। अब आप यहाँ देख रहे हो a1 में से a1 सेम में से सेम वैल्यू चला जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब ये 0 किसी भी रियल नंबर में मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी रियल नंबर मल्टीप्लाई होकर इसके वैल्यू को बना देगा 0। तो इसका लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 29 का एक पार्ट और है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx निकालिए। इससे पहले वाले पार्ट में हम x टेंड्स टू a1 निकाले थे। इस पार्ट में जब x का वैल्यू a की ओर टेंड्स करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, और a के बारे में इंफॉर्मेशन है कि a जो है a1 a2 an ये सबसे डिफरेंट है। ये कभी भी a1 नहीं हो सकता, a2 नहीं हो सकता या an भी नहीं हो सकता, इन सबों से ये अलग है। तब उस समय इस लिमिट का वैल्यू निकालिए। जब हमारा यहाँ पर x a1 की ओर टेंड्स कर रहा था तो उस समय तो हमने वैल्यू निकाला 0 आ गया, लेकिन अब जब x a की ओर टेंड्स करे और a का वैल्यू a1 a2 an में से किसी के बराबर ना हो, उस समय वैल्यू क्या होगा। तो फिर से आप इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट, यहाँ आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस h माइनस a1, a माइनस h माइनस a2, a माइनस h माइनस an, और h की जगह 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a1, a माइनस a2, इसी तरह से a माइनस an, ये वैल्यू आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट भी उसी तरह से निकालेंगे, a प्लस h माइनस a1, a प्लस h माइनस a2, उसी तरह से आखिरी में a प्लस h माइनस an, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू फिर से सेम यही वैल्यू है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx में वैल्यू आपको मिलेगा a माइनस a1, a माइनस a2 डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लीकेशन ये कंटिन्यू है अप टू इंटू a माइनस an तक। इस केस में लिमिट का वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, इससे पहले वाले में लिमिट का वैल्यू 0 है। इसी चैप्टर के क्वेश्चन और क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन fx माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू पाई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब हमको लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस पर पहले fx का वैल्यू पता लगाने की कोशिश करते हैं, आखिर इसमें फंक्शन fx की जगह क्या रखा जाए ताकि इसकी लिमिट को सॉल्व करे तो पाई है। तो आप क्या कीजिए कि इस fx को निकालने के लिए इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जो डिनोमिनेटर है उसको पाई में मल्टीप्लाई करते हैं, तो fx माइनस 2 का वैल्यू हो जाएगा पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस माइनस 2 को उधर भेज दें तो फंक्शन fx हो गया पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब इस fx के वैल्यू को इस क्वेश्चन में रखे आप चेक भी कर सकते हैं। जब इस वैल्यू को रख देते हैं तो यहाँ प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर आपका पाई। अर्थात फंक्शन fx जो है हमारा कुछ इस तरह का रहा होगा, पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, और हमको पूछा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू। अब इस fx की जगह पर ये फंक्शन को आप रख दीजिए, पाई इंटू यहाँ पर आप लिमिट x टेंड्स टू 1 पुट किया, 1 माइनस 1 हो गया 0, पाई इंटू 0 इसका वैल्यू हो गया 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 आप निकाल दिए, वैल्यू हो गया आपका 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 31। और इसका एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड दिया गया कि fx का वैल्यू mx स्क्वायर प्लस n, ये फंक्शन तब लेना है जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, और fx का वैल्यू nx प्लस n जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर हो और 1 से छोटा या उसके बराबर हो, तब फंक्शन का वैल्यू fx का वैल्यू nx प्लस m लेना है। और यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा हो उस समय फंक्शन का वैल्यू nx टू द पावर 3 प्लस m ये वैल्यू लेना है। ऐसा हमको फंक्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करेगा
ये कब एग्जिस्ट करेगा, उसमें एम और एन का क्या वैल्यू होगा आप बताइए। और दूसरा पूछा जा रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, इसको एग्जिस्ट करने के लिए एम और एन का क्या इंटीग्रल वैल्यू होगा, एम और एन का कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू होगा ताकि ये एग्जिस्ट करे, आप बताइए। तो ठीक है, हम लोग दोनों पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर लिमिट चेक करते हैं। लिमिट चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हम 0 से पहले वाले वैल्यू को रखेंगे। 0 से पहले वाले वैल्यू मतलब 0 माइनस 0 में से बहुत ही छोटा वैल्यू 0 माइनस एच करेंगे। एच कैसा है, एच टेंड्स टू 0। एच टेंड्स टू 0 का मतलब ये लगभग 0 के आसपास का वैल्यू, इतना छोटा वैल्यू। उस वैल्यू को 0 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वो 0 के लेफ्ट हो गया, तो ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो फंक्शन में देखिए आप x का वैल्यू 0 से छोटा हो, फंक्शन आपको ये लेना है। इसमें आप एफ एक्स को रिप्लेस कर रहे हो 0 माइनस एच से, इसमें आप रिप्लेस करो m टाइम्स 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस n। अब यहाँ h की जगह 0 पुट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये टोटल वैल्यू 0, 0 प्लस n, ये आ जाएगा n। अब राइट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब 0 से बड़ा वैल्यू, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तो फंक्शन चेंज हो गया, ये फंक्शन लेना है, f का वैल्यू अब ये लेना है। x को आप रिप्लेस किए 0 प्लस h से, यहाँ रिप्लेस होगा n टाइम्स 0 प्लस h और प्लस m। अब h टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये हो गया टोटल 0 वैल्यू प्लस m, तो आ गया आपका वैल्यू m। और हम लोगों को बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अवश्य बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है मेरा n और राइट हैंड लिमिट कितना m, अर्थात n और m का वैल्यू दोनों बराबर होगा। अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स यदि ये एग्जिस्ट करे तो इसके लिए n और m दोनों इंटीजर को बराबर होना होगा। इस क्वेश्चन में n और m को बराबर होना होगा, तभी आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से दूसरा पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करे, उसके लिए m और n का क्या इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो फिर हम लोग एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब चूंकि लेफ्ट हैंड लेना है मतलब 1 से पहले लेना है, इसलिए 1 माइनस h, अर्थात यहाँ x का वैल्यू 1 से छोटा हो तो आप फंक्शन में देखिए x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो तो फंक्शन आपको ये लेना है। इस फंक्शन में x को रिप्लेस करना है 1 माइनस h से, यहाँ रिप्लेस कीजिए n टाइम्स 1 माइनस h और प्लस m, और इसमें h की जगह पर 0 आप पुट कीजिए, ये आ गया n प्लस n, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया n प्लस n। इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, 1 के राइट हैंड साइड में, 1 के राइट यदि जाएंगे हम लोग मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा, x का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन हमारा ये होगा, x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, f 1 प्लस h, यहाँ पर लिखा हो n टाइम्स 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m। अब x की जगह 0 रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा n प्लस m। अब आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी n प्लस m आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करे। तो ये एग्जिस्ट करने के लिए हमको जरूरी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा n प्लस m है और राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m है। इसलिए यहाँ पर n और m कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो, कोई भी इंटीजर लिया जाए, कोई भी इंटीजर लिया जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिया जाए, तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स को एग्जिस्ट करने के लिए n और m का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लिया जाएगा तो वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स को पूछा जाए तो ये वैसे ही इंटीजर के लिए ट्रू होगा जहां पर n और m दोनों आपस में बराबर होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, या तो दोनों निगेटिव इंटीजर हो, या दोनों 0, लेकिन दोनों बराबर होंगे तभी आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स को एग्जिस्ट करना हो तो वो n और m के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर दोनों बराबर हो न हो कोई जरूरत नहीं, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स आपका एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप इस तरह से देख सकते हो लिमिट के कंसेप्ट को यूज कर आप इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।